पाकिस्तान ने चाइना को ग्वादर पोर्ट पर अपनी नेवल बेस बनाने की इजाज़त दे दी है। बस इस खबर का आना था कि इंडियन मीडिया और अमेरिका में जो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी है, इसने एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। इस शोर के बाद पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने फौरी तौर पर रिएक्ट किया और बताया कि ये जो अमेरिकन न्यूज़ वेबसाइट है उसकी खबर सरासर गलत है। इस न्यूज़ में ये दावा किया गया था कि पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत ने इस बात की एश्योरेंस दी है चाइना को कि वो ग्वादर पर चाइना को अपनी नेवल बेस बनाने की इजाज़त दे देगा। वीडियो डायरीज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। आपको बताते हैं कि ये थ्योरी 2004 से चल रही है कि चाइना जिन जिन बंदरगाहों में इन्वेस्ट कर रहा है उसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जा रहा है। ये एक ऐसी लड़ी है जिसका मकसद दुनिया के इंटरनेशनल मरीन रूट्स के ऊपर कंट्रोल हासिल करना है, यानी कि जो आबी गुजरगाहें हैं, जो समुद्री तजारत के रास्ते हैं, उनके ऊपर चाइना कब्जा करना चाहता है। वैसे देखा जाए तो अमेरिका का अपना कब्जा है जिस पर अमेरिका को कोई एतराज नहीं है, लेकिन कोई और मुल्क अपने इंटरेस्ट देखे उस पर अमेरिका को बहुत तशवीश होती है। इस सिलसिले में चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी पावर बन के दुनिया के सामने आया है। उसके ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के इंटरेस्ट हैं। वो दुनिया के साथ ट्रेड भी करना चाहता है, वो वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है, इसलिए वो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन चंद ममालिक के ऊपर उसकी नवादिशात काफी ज्यादा है। जैसे पाकिस्तान के अंदर ग्वादर और सी पैक का रूट वो दे रहा है, इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक के अंदर श्रीलंका में पोर्ट दी है, सूडान को भी वो पोर्ट दे रहा है। तो उन पोर्ट्स का मतलब उसे वहां पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देना है। अब जैसे ग्वादर की बंदरगाह अगर उसने बनाई है तो ग्वादर पोर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट उसे ये होगा कि वो इंडियन ब्लैकमेलिंग से बच जाएगा। लेकिन वो किस तरह? चाइना की सी ट्रेड का बड़ा हिस्सा इंडिया के करीब से होकर गुजरता है, जिसे कहा जाता है स्टेट ऑफ मलाक्का। ये एक इंतहाई तंग गुजरगाह है जहाँ बहुत बड़ी तादाद में शिप्स जाते हैं, और ये क्योंकि इंडिया के पास से गुजरती है तो खतरा ये है कि कभी भी चाइना और इंडिया की जंग हुई या चाइना और अमेरिका की जंग हुई तो इस ट्रेड को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जिसकी वजह से चाइना की ट्रेड जो वो दुनिया से करता है वो बंद हो जाएगी। चाइना चल ही ट्रेड के सर पे रहा है। इसको सेफ गार्ड करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान के रास्ते ग्वादर का रूट अडोप्ट किया हुआ है, जिस पर अभी काम जारी सारी है। चाइना का प्लान ये है कि कुछ अरसे बाद वो अपनी ट्रेड खुसूसन गैस और ऑयल की इंपोर्ट पाकिस्तान के रास्ते करे, क्योंकि चाइना अपने ऑयल का बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज से खरीदता है, जिसमें गैस भी शामिल है। गल्फ कंट्रीज से जो तेल का 25% और गैस का 30% to 35% पाकिस्तान के ग्वादर से होके गुजरता है, जिसे स्टेट ऑफ हुर्मस कहा जाता है। तो चाइना का प्लान ये है कि स्टेट ऑफ हुर्मस से गुजरने वाले तेल और गैस को ग्वादर पोर्ट पर ऑफलोड किया जाए। ग्वादर से तकरीबन 300 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाए और इस पाइपलाइन को चाइनीज प्रोविंस शिंगयांग तक पहुंचाया जाए, जिसे फिर काशगर तक पहुंचाया जाए, और फिर वहां से लेकर जो भी चाइनीज सिटीज करीब हैं जिनमें चाइनीज पोर्ट हो, शिंगाई की पोर्ट हो, वो फिर वहां तक पहुंचाया जाए। जबकि ग्वादर पोर्ट से शिंगाई पोर्ट तक जो समुद्री फासला है वो 11,500 किलोमीटर बनता है। फिर इसके अलावा इसमें इंडियन इन्फ्लुएंस भी है, और मोस्टली जो बड़े मुल्क होते हैं वो अपनी कमजोरियों को साथ साथ प्लग इन करते जाते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं कि इन्हें बैक डोर पर छोड़ दें। तो इस तरह से भी इंडिया, यूएसए और दीगर फोर्सेस की बहुत नजर है कि कहीं ग्वादर के अंदर चाइना अपनी नेवल बेस ना बना ले। हालांकि ना पाकिस्तान का कोई इस तरह का प्लान था ना प्लान है। पाकिस्तान की अपनी नेवल बेस वहां पर जरूर है, लेकिन इससे जो बड़ी हमारी नेवल बेस है जो ग्वादर से 275 किलोमीटर की मुसाफत पर है। अब दुनिया ये तो जानती है कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। सी पैक के पैरेलल चाइना पाकिस्तान को आर्म सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है, जिसमें आम कन्वेंशनल आर्म्स हैं, मसलन टैंक्स, गोला बारूद और जदीद असला शामिल है। फिर स्ट्रेटेजी नोयत के वेपन्स भी चाइना हमें
हमें दे रहा है, जो कि अमेरिका ने हमें देने से इनकार कर दिया था, और ऑफेंसिव वेपन्स भी चाइना हमें दे रहा है। JF-17 थंडर तो पाकिस्तान बना रहा था, उससे अगली कैटेगरी के जहाज भी पाकिस्तान और चाइना मिलकर डिजाइन कर रहे हैं। इनकी लॉन्चिंग करने का प्लान बनाया हुआ है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से पाकिस्तान को खदशा है कि कहीं ये ना हो कि चाइना अपनी एक छोटी पोर्ट ग्वादर पोर्ट पर बना ले, जैसे उसने दुनिया के 3-4 दीगर मुल्कों में बना भी रखी है। और जिन ममालिक में चाइना का प्लान है या वो मुल्क जिन पर अमेरिका को खदशा है कि ये मुल्क चाइना को अपनी पोर्ट्स या स्पेशल स्पोर्ट्स दे देंगे, उनमें श्रीलंका है, पाकिस्तान है, तंजानिया है, मालदीव्स है। हालांकि अमेरिका खुद दुनिया के 80 ममालिक के अंदर तकरीबन 740 बेसिस रखता है, और इन 80 ममालिक में से 45 ममालिक ऐसे हैं जो जमहूरियत पसंद हरगिज नहीं है। वहाँ पर किसी न किसी हद तक डिक्टेटरशिप है। तकरीबन जो हमारे अरब ममालिक हैं वहाँ पर जितनी बेसिस हैं वहाँ पर एक बादशाहत का निज़ाम है। इस तरह अफ्रीका के कुछ कंट्रीज भी इसमें शामिल हैं। उन ममालिक में जो अमेरिकन बेसिस हैं वो क्या इन ममालिक के मुफाद के लिए हैं? हरगिज नहीं। ये अमेरिकन बेसिस सबसे पहले अमेरिकन मुफाद के अंदर हैं। फिर अमेरिका के जो बहरी बेड़े पूरी दुनिया के समंदरों में घूम रहे हैं वो भी अमेरिका के मुफाद को मद्देनजर रखते हैं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो अपने वसाइल को इस्तेमाल करके दूसरे ममालिक के इश्तराक से अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश करता है, अपने मसाइल को ठीक करे, अपने यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाए। और जब भी पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होती है तो पाकिस्तान पर इस तरह की झूठी गुमनाम साइट्स के जरिए प्रोपोगंडा स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर उस प्रोपोगंडा को इंडियन मशीनरी यानी इंडियन मीडिया हाईलाइट करता है। इस कदर शोर मचाया जाता है कि दुनिया को लगता है कि कोई अनोखा वाकया होने लगा है। कैसी बात है कि एक ऐसा मुल्क जो खुद 80 ममालिक के अंदर बैठा हुआ है, अपनी बेसिस के साथ वो एक ऐसे मुल्क पर एतराज कर रहा है जिसकी दुनिया में अभी 4 बेसिस हैं, और अभी भी वो इस तरफ जा रहा है। फ्यूचर में चाइना के क्या प्लान्स हैं ये अभी किसी को नहीं पता। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि अमेरिका की दुनिया भर में जो बेसिस हैं उनमें 1.5 लाख से ज्यादा फौजी रहते हैं। आज की दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है। चाइना चाहता है कि जहां वो एक तरफ पाकिस्तान के करीब स्टेट ऑफ हॉर्मज के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाए, अपने इंटरेस्ट को वॉच करे, वहीं वो दूसरी तरफ जो स्विस कनाल के ऊपर जो रास्ता जाता है उसके ऊपर अपने इंटरेस्ट को वॉच करे। और स्टेट ऑफ मलाका के ऊपर वैसे चाइना की काफी इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान को भी अपने इंटरेस्ट को इसी तरह वॉच करना चाहिए और अपनी खुद मुख्तारी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप चाइना की नेवल बेस वाली फेक न्यूज के बारे में जो भी अपनी कीमती राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में उससे लाजमी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तो नाजरीन, अगर आप मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।